हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली खुशी का यूट्यूब चैनल है। यस खुशी लेकिन कुछ बोल नहीं रही। खुशी बोल। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये थे भव्या, और हम अभी खड़े हैं हमारे गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं उन्हें वेलकम करने के लिए। हेलो माय प्रिटी प्रिटी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तो मैं अपने कॉलेज में हूँ क्योंकि आज हमारा एक्सपर्ट लेक्चर था। मिस वीना उपाध्याय मैम हमारा अभी लेक्चर सीरीज़ में आई थी। हमारा जो सीआरडी होने वाला है, तो अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है। अभी लगभग बज रहे हैं 1, और अभी हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो शूट करते हैं। सॉरी गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ आई वॉज टू मच बिजी इन माई वर्क, क्योंकि अभी हमारा जूरी आने वाला है तो हमें असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करनी होती है। दैट्स वाई असाइनमेंट अभी बैक टू बैक इन टर्म मिड टर्म सब सबमिशन चल रहा था, मार्क्स अपलोड हो रहे थे। दैट्स वाई आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। So, guys, there was one of my subscriber has told me कि make one video on how to prepare for NIFT. So, मैं ना आप लोगों को बताऊंगी कि निफ्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो पहले आप ये जानो कि निफ्ट क्या है, निफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे कंडक्ट कराया जाता है। लाइक निफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में कंडक्ट करवाता है। देखो, निफ्ट ही सिर्फ नहीं है, निफ्ट है, एनआईडी है, ठीक है, एनआईडी भी है। मुझे एनआईडी के बारे में नहीं पता था, मुझे सिर्फ निफ्ट के बारे में पता था। मेरी स्टोरी थोड़ी सी ऐसा है, मैं इसको बाद में बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ आने के बाद एनआईडी के बारे में पता चला। तो गाइस, निफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है, गैट, कैट और सिचुएशन टेस्ट। तो कैट और गैट का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन होता है। तो गैट जो होता है वो टोटली थ्योरेटिकल होता है, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स मतलब अभी रिसेंटली फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड देन आपका मैथमेटिक्स जो होता है वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश में थोड़ा प्रोफेशनल इंग्लिश होता है, नॉर्मल नहीं होता है, जिसमें आपको थोड़ा ऐसा कुछ। मैंने एक बुक आपको बताऊंगी, NIFT NEFT और NID के लिए एक बुक आता है अरिहंत का। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो प्रेफर कर सकते हो। वहाँ पे सारे सिलेबस अच्छे से लिखे हुए हैं, आप उसका खुद से पढ़ लेना। तो और गैट का एग्ज़ाम जो होता है दोनों 100 मार्क्स का होता है। तो जो गैट का एग्ज़ाम जो होता है तो प्रॉपर थ्योरेटिकल होता है। जो कैट एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ना स्केचिंग वगैरह होता है। लाइक ना आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और बेस्ड ऑन जैसे कि आपको ना उसमें ये रहता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग रहता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे कुछ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन और ये सब का कुछ लाइन्स दिए रहेंगे, और आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। मेरे में ऑप्शन था, मेरे में कर्व, स्ट्रेट और एरो वगैरह बनाया हुआ था। और ऑप्शन में था कि मुझे बनाना था आई थिंक पीसी था, वॉशिंग मशीन था, 2-3 ऐसी था। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो दिया हुआ ऑप्शन आप उस लाइन का इस्तेमाल करके वो ड्राइंग कर दो, नहीं, दैट्स नॉट अ डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि वो आपके किसी चीज़, मतलब आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दिखने में सुंदर है, सब कुछ होना चाहिए उसमें। तो मैंने वॉशिंग मशीन बनाया था। तो वॉशिंग मशीन, अभी जो वॉशिंग मशीन है मैंने वो नहीं बनाया था, मैंने ऐसा वॉशिंग मशीन बनाया था जो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। और ना मैंने उसको लेबल किया था, प्रॉपर लेबल किया था मैंने उसे, प्रॉपर मतलब वॉशिंग मशीन के जो पार्ट्स है उसको लेबल करना पड़ता है, लेबल किया था। उसके बाद एंड देन उसके बारे में लिखा था मैंने क्यों बनाया है, उसमें वो लाइन्स यूज़ किए हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या फंक्शनैलिटी है, फ्यूचर में कैसे यूज़ होगा, ये सब बच्चों वाले ड्राइंग करके नहीं आना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बट आई विल नॉट से कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले आप उसको ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो आपको आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम आर्टिस्ट जैसे बनाते हैं ना, एकदम वैसा आना चाहिए, नहीं, नॉर्मल मतलब ऐसा है कि अच्छा स्केच कर सकते हो आप सब, कि दिखने में थोड़ा अच्छा है, डिज़ाइन आपका प्रॉपर पता चल रहा है, आपको डर नहीं लगता हो, इतना आना चाहिए आपको लगभग। और ये नहीं, जैसे मेरे एग्जाम में एक बगल में एक लड़की बैठी थी भाई कोई सेंस ही नहीं उस बात का। सी मेड अ मग, और उस मग का आँख है, नाक है, कान है, वाई आर मेकिंग दिस, क्या सेंस है उस बात का? क्या वो अभी जो हमारा मतलब ऐसा है, क्या वो प्रैक्टिकली है दुनिया में? क्या कब के आँख नाक पैर कब चलता भी है कि उसका पैर बना दिए? नहीं चलता है। तो थोड़ा सा सेंस हो किसी बात का, ऐसा, ठीक है, जिसका हाथ पैर नहीं हो ऐसा नहीं बनाना है। तो आपको ऐसा है कैसे, अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए, थ्योरी के लिए है ना, आप लोग डेली का वीक में कम से कम आप, अगर मैं तो डेली बोलूँगी, मैं वीक में नहीं बोलूँगी, ठीक है। आप ना डेली 2 घंटे दो, कोशिश करो कि 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करो, लास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो गैट के लिए।
कैट के लिए आप डेली 1 घंटे स्केचिंग को दो, ताकि आपका स्केचिंग अच्छा हो, आप बना सको पर्सपेक्टिव ड्राइंग वगैरह कुछ और कुछ तो होता है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मुझे एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा मेरी बुक में, ठीक है। मैं वो बुक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप एक बार देख लेना, वहाँ पे जाकर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। आपको वो पढ़ना पड़ता है। मेरे यहाँ पे जो सीनियर्स उनसे जान पहचान थी, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, उनके थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया था। मेरा प्रिपरेशन सिर्फ 1 से 2 महीने मैंने प्रिपरेशन किया था, और हर किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे कॉन्फिडेंस थी, मैंने सिलेबस देखा था, वो लाइक ठीक है मुझे ये सब आता है, मेरा ये सब क्लियर है, तो मुझे डर नहीं था इस बात का। मैं बस गई एग्जाम देकर के आ गई। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बी प्रिपेयर्ड। आप कम से कम जब 12th आपका स्टार्ट होता है, तब से 1 साल तो आपको कम से कम देना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी का तुरंत, हर किसी का भाई कुछ लक भी होता है, कुछ आपका प्रिपरेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्केचिंग के लिए आप हर दिन 1 घंटे स्केच करो। फिर आता है आपका, अगर आप ये क्लैरिफाई कर जाते हो तो आपका आता है सिचुएशन टेस्ट। तो सिचुएशन टेस्ट इज़ लाइक, वहाँ पे आपको 3D मॉडल बनाना पड़ता है। तो 3D मॉडल में ऐसा होता है कि आपको ना थर्मोकॉल्स, ये क्या कहते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले, ये सब से मतलब एक ना, मैं आपको ना उसके बारे में बताऊंगी। सिचुएशन टेस्ट का एक पूरा वो आता है, उसके लिए पता है मुझे नहीं लगता कि कोचिंग करने की ज़रूरत है। घर बैठे भी आप लोग यूट्यूब के थ्रू ना प्रिपेयर कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे आप ना सिचुएशन टेस्ट का मटेरियल लाओ, आप ना उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो मॉडल बनाने का प्रैक्टिस करो। और ना साथ में 2 घंटे के अंदर सिचुएशन टेस्ट में ये होता है कि आप एग्जाम देने जब जाते हो तो आपके पास सीजर, सेलोटेप, फेविकॉल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, मार्कर, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी मटेरियल नहीं। आप जाते हो, आपका जहाँ पे ये देता है, जहाँ पे आपको सेंटर देगा, वहाँ पे आप, जहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, टेबल के ऊपर रोल नंबर, नेम लिखा रहता है, वहीं पे आपको सारा सामान दे दिया जाता है। वहाँ पे रखा रहता है प्लास्टिक में, क्ले, पेपर भी नहीं लेके जाना होता है आपको, पेपर, क्ले, कार्डबोर्ड, स्टिक, सब कुछ रखा होता है। और क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे सेम, फिर से 100 या 200 मार्क्स के, और सेम क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन रहते हैं। और आपको रहेगा कि मेरे टाइम में था क्वेश्चन कि स्टेडियम बनाना था, या तो डॉक्टर का क्लिनिक बनाना था, 2 ही था शायद कि 3 क्वेश्चन था ऐसी। तो मैंने डॉक्टर का क्लिनिक बनाया था, क्ले वगैरह से इस्तेमाल करके मैंने प्रॉपर 3D मॉडल बनाया था। और ऐसा नहीं कि आप कटिंग वटिंग करो ना तो आप कचरा छोड़ दे रहे हो, नहीं, आप डिज़ाइन कर रहे हो ना तो एकदम सैनिटेशन, हाइजीन के साथ, कचरा फैला के नहीं करो। जब आप काम पूरा आपका हो जाए तो टेबल को पूरा साफ़ कर दो। आपका मॉडल टेबल के बीच में होना चाहिए, टेबल पे एक कटिंग का पेपर भी नहीं होना चाहिए, वो हटा दो आप, ठीक है, साइड कर दो, ताकि जब इन्विजिलेटर आए तो उनको आपका सिर्फ मॉडल पे आपका फोकस हो। और हाँ, मान लो मॉडल बना रहे हो, 1.5 घंटे हो गए और ना कंप्लीट हो गया तो ठीक है, इनकम्प्लीट है, आपको पता है इनकम्प्लीट है, लेकिन सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि वो मॉडल इनकम्प्लीट है। जहाँ पे वहाँ पे छोड़ो, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए कि आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है। वो आपको पता है सिर्फ कि आपने इनकम्प्लीट, लेकिन सामने वाले को देखने को होना चाहिए वाओ ये तो इनकम्प्लीट है नहीं, तो पूरा ऐसा होना चाहिए। मेरा भी हो गया था, मेरा 2 घंटे बीत गए थे, और साथ में लिखना भी होता है, पेपर मिलेगा बाद में आपको, उसी 2 घंटे में आपको लिखना भी है कि आपने कलर क्यों यूज़ किया, उसमें क्या क्या मॉडल में जो डाला है वो क्यों डाला है, पूरा लिखना पड़ेगा। कलर थ्योरी पढ़ना होता है आपको, वो ना गैट के एग्जाम के लिए भी कलर थ्योरी उसमें भी आता है, कलर थ्योरी पढ़ना होगा आपको, हर कलर का अलग मीनिंग होता है, सब कुछ आपको पढ़ना होता है। सिचुएशन टेस्ट इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। आपको यही करना होता है, आप प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। मेरे 2 घंटे में, पता है आपको सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी सिचुएशन टेस्ट में, मैं वॉच लेके नहीं गई थी, और पूरा 2 घंटे होने को आ गए थे, एंड आई वॉज लाइक मैं मेकिंग, और कोई तो बंदा एक अंदर आया और कहा सर 10 मिनट बाकी है। मैं लाइक व्हाट 10 मिनट बाकी है। मैं फटाफट जहाँ पे थी वहाँ पे ख़त्म की, मैं इनकम्प्लीट, मैं जो बना रही थी मैंने उसको हटाया वहाँ पर से, ताकि इनकम्प्लीट वो चीज़ ना लगे। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग, लिखा और मैंने सबमिट कर दिया। माई पेरेंट्स आस्क्ड मी क्या चांसेस क्या, आई वॉज लाइक हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई वॉज कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट थी मैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट इतना नहीं कि हाँ ठीक है हो ही जाएगा एकदम, ऐसा भी नहीं था। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 166 फ्रॉम जनरल कैटेगरी। और लाइक मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने रैंडमली अपने क्लासमेट से जाना था। आई वॉज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, बायो प्लस मैथ्स भी था मेरा, तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, एंड थोड़ा मेरा था ड्राइंग में इंटरेस्ट, तो मेरी बात हुई। तो प्लीज़ गाइज, आर्टिस्ट हो तो ये मत समझना कि मैं डिज़ाइनिंग भी कर लूँगा। आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन इज़ 2 डिफरेंट थिंग, बहुत अलग अलग चीज़ है। एक लड़की है यहाँ पर, आई नॉट टेक नेम, शी इज़ माई फ्रेंड, और ना वो अब ना यहाँ पे आके शी इज़ लाइक यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे ना आर्ट में इतना अच्छा, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है वो, लेकिन डिज़ाइनिंग वो ना पछता रही है। आर्ट कॉलेज इज़ फॉर आर्टिस्ट, डिज़ाइनिंग इज़ फॉर डिज़ाइनर्स। तो इस बात को समझो, सोच समझ के करना, एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी प्रिपेयर कर रहे हो। मैं और अगर आप लोगों को ना इंडिविजुअल हर एक टेस्ट के बारे में जानना हो तो वो भी आप लिखो, कमेंट करो, आई विल टेल यू गाइज। और प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़ जो जाते हैं उससे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आपको कैंपस टूर वगैरह भी चाहिए होगा, तो मैंने पटना में हूँ, आपको कैंपस टूर चाहिए होगा तो प्लीज़ टेल मी, मैं बताऊँगी। और देखो कैसी अच्छी सी क्लास है, यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नानी याद आ जाती है, बहुत रगड़ के काम करना पड़ता है। निफ्ट इज़ ऑल अबाउट कि शाम के 5 बजे तक आप लैब में काम करो, 5 बजे के बाद डीजे नाइट पार्टी, 6 बजे के बाद। निफ्ट में बहुत भाई बहुत मज़ा आता है, और आई वेलकम यू गाइज। आप लोग काम करो, मेहनत करो और आओ यहाँ पे, बहुत अच्छा है, फील्ड भी बहुत अच्छा है अगर आप करना चाहो तो।
तो बेस्ट ऑफ लक और जल्दी जल्दी आओ, इतनी अच्छी क्लासरूम मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो के लिए बाय बाय। और आज इसके वीडियोज़ में मैं थोड़े थोड़े अपने आज जो लेक्चर हुआ है उसके ना कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी वगैरह डाल दूँगी। के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपकी स्टूडेंट देखिए